नमस्कार साथियों, कैसे आप सभी। जिस प्रकार से एमपीपीएससी कुछ न कुछ करते जाता, भर्तियां नहीं दे रहा है, लेकिन जो बच्चे धीरे धीरे जो चेंजेस चाह रहे थे, आखिरकार अब आयोग ने वो चेंजेस किया ही किया। जिस प्रकार से इंटरव्यू देने के बाद में एक व्यक्ति के रिटर्न में कम मार्क्स होते थे तो भी अच्छी पोस्ट ले जाता था, किसी के रिटर्न में अच्छे मार्क्स होने के बाद में इंटरव्यू में उसे मार्क्स नहीं मिलने से उसे अच्छी पोस्ट नहीं मिल पाती थी, या कुछ बच्चे तो अंतिम रूप से चयन ही नहीं हो पाते थे। इसी को देखते हुए आयोग ने एक बहुत बड़े लेवल का चेंजेस किया और बहुत पॉजिटिव चेंजेस है बच्चों के लिए। अब यदि आपने बहुत अच्छे से चीजें कर रखी है, आपने प्रिपरेशन में बहुत अच्छा समय दिया है, आपने नॉलेज को बहुत अच्छा कर रखा, तो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाला है। तो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने आज 20 जून को ही एक विज्ञप्ति जारी करी। इस विज्ञप्ति में बहुत अच्छा चेंजेस हुआ है, बच्चों के लिए बहुत फायदेमंद है, पढ़ने वालों के लिए। अब पढ़ने वाले, और दूसरी बात करें एमपीपीएससी की, आपने प्री दी है, आपने मेंस दी है, आप उस लेवल के हैं। अब हमें इंटरव्यू में अपनी परफॉर्मेंस को उसी लेवल पर करना है कि आपको सिलेक्शन कोई नहीं रोक पाए, अच्छी पोस्ट कोई नहीं रोक पाए, और ये एक पॉजिटिव चेंजेस है बच्चों के लिए। राज्य सेवा परीक्षा 23 के पद हेतु विज्ञापित पदों की अग्र मान्यता ऑनलाइन प्रस्तुत करने एवं साक्षात्कार की नवीन व्यवस्था अनुसार साक्षात्कार हेतु आवेदक की संक्षिप्त जानकारी का प्रपत्र साक्षात्कार दिवस को प्रस्तुत करने के संबंधी, मतलब उसने दो चीजें डाली आज की विज्ञप्ति में। अब आप इंटरव्यू देने के लिए जाएंगे तो सबसे पहले आपको अग्र मान्यता, मतलब जिसमें प्रेफरेंस देते हैं, पोस्ट प्रेफरेंस, आपको ऑनलाइन सबमिट करना है। साथ ही आप साक्षात्कार देने के लिए जा रहे हैं, आपने 6 प्रतियों में डे फॉर्म भी दे दिया है। उस डे फॉर्म को देखने के बाद में इंटरव्यू होता था, लेकिन उन्होंने एक अलग से फॉर्म दिया है जिसमें बहुत सारी चीजें बच्चों के फेवर की होगी। इस वीडियो को देखने के बाद में आपको हर वो चीज पता चल जाएगी। साथ ही जो बच्चे अभी इंटरव्यू नहीं दे रहे वो भी देखें, क्योंकि आने वाले समय में आप देंगे तो अब हमें कैसे करना है, क्या करना है, पहले से ही उस लेवल की चीजों को लेकर चलना है। तो इस वीडियो को देखेंगे, आपको इंटरव्यू के बारे में जो जो चेंजेस किए सभी आपको डिटेल में पता चल जाएंगे। अब हम देखें तो उन्होंने क्या दो चीजें कही, एक अग्र मान्यता ऑनलाइन प्रस्तुत करना है, दूसरा आवेदक की संक्षिप्त जानकारी का प्रपत्र साक्षात्कार दिवस को प्रस्तुत करना है। अब देखिए हम क्या है, आयोग ने विज्ञापन क्रमांक दिया था, डेट दी हुई है, शुद्धि पत्र के अंतर्गत मध्य प्रदेश शासन के विभिन्न विभागों हेतु राज्य सेवा परीक्षा 23 के कुल 229 रिक्त पदों की पूर्ति हेतु विज्ञापन जारी किया था। उक्त पदों के ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत किए जाने की अंतिम तिथि 8/11/23 निर्धारित थी। आयोग द्वारा राज्य सेवा परीक्षा 23 के रिक्त पदों के साक्षात्कार आयोग कार्यालय में दिनांक 7/7/25 से आयोजित किए जाकर साक्षात्कार हेतु योग्य अभ्यर्थियों का साक्षात्कार पत्र आयोग की वेबसाइट पर 27/6/25 को जारी किए जाएंगे। 7 से आपका इंटरव्यू है, 27 को जो एडमिट कार्ड वगैरह आने थे, अब उसमें एक अच्छा चेंजेस किया है, पॉजिटिव चेंजेस। देखते हैं क्या है वो चेंजेस। अब आप देखें, आपको ये कब 27 को जारी किए जाएंगे, उसने क्या क्या किया है, साक्षात्कार की नवीन व्यवस्था अनुसार साक्षात्कार अनुक्रमांकवार आयोजित किए गए और जाएंगे, इसे हटाए, किए जाएंगे। अब आपका इंटरव्यू होगा तो रोल नंबर वाइज होगा, सीक्वेंस वाइज होगा, कोई किसी का क्या है कुछ नहीं पता, केवल और केवल रोल नंबर वाइज होगा। अलग अलग बोर्ड होंगे, वैसे प्रेफरेंस लगाएंगे और आपके रोल नंबर के अकॉर्डिंग आपका इंटरव्यू होगा। दूसरी बात, साक्षात्कार बोर्ड में अभ्यर्थियों के उपनाम, सरनेम व जाति श्रेणी विलोपित रखा जाएगा। अब आप जब इंटरव्यू देने के लिए जाएंगे तो वो जो 6 अपन जो डे फॉर्म दे के दिया हुआ है 6 प्रतियों में, अब वो नहीं होगा, उसमें दूसरी चीज होगी। और क्या होगा, जिसमें आपकी सरनेम भी नहीं होगी, उसमें आपकी जाति भी नहीं लिखी होगी, केवल आपको रोल नंबर वाइज जाना है। फिर देखते हैं आगे, अभ्यर्थियों का संक्षिप्त व्यक्तिगत विवरण निर्धारित प्रारूप में साक्षात्कार बोर्ड के समक्ष रखा जाएगा। अब जो आपने डे फॉर्म दिया वो नहीं रखेंगे तो कौन सा रखेंगे, देखेंगे। अब आपको एक अलग से प्रोफार्मा भरना है, फॉर्म भरना है, और वही जाएगा इंटरव्यू बोर्ड के सामने। उपरोक्त प्रारूप आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड कर अभ्यर्थी साक्षात्कार दिवस को 5 मूल प्रतियों लेकर उपस्थित होना अनिवार्यता सुनिश्चित करे। आयोग की साइट से डाउनलोड करना है और कितने 5 सेट में इसे भर के लेके जाना है। क्या डे फॉर्म तो दिया है, ये नई तरीके से देना है। फिर देखे, उक्त साक्षात्कार हेतु योग्य सभी अभ्यर्थियों को उपरोक्त विज्ञापन अंतर्गत अद्यतन पदों के विवरण का सूक्ष्मता से अवलोकन उपरांत ऑनलाइन अग्र मान्यता प्रस्तुत करना अनिवार्य है। आपकी जो पोस्ट प्रेफरेंस है आपने ऑफलाइन भी भरी है, आपको ऑनलाइन सबमिट करना है।
अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है कि वह ऑनलाइन अग्र मान्यता पत्रक की सुस्पष्ट 2 प्रति साक्षात्कार दिवस के दिन लेकर के आए। मतलब 5 प्रति आइए, 2 प्रति आपकी पोस्ट प्रेफरेंस जो आपने ऑनलाइन सबमिट की है वो अनिवार्यता साथ लेकर आना सुनिश्चित करें। अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट दिनांक 30/6/25 से उपलब्ध लिंक के माध्यम से ऑनलाइन अग्र मान्यता भर सकेंगे। मतलब 30 तारीख से आपको पोस्ट प्रेफरेंस सबमिट करना ही करना है। उक्त विज्ञप्ति के साथ पदों का अग्र मान्यता पत्रक का प्रारूप उपलब्ध है। अभी हम देखेंगे नीचे, वो भी इसमें अपलोड है। मुख्य परीक्षा के परीक्षा परिणाम अनुसार मुख्य परीक्षा का 87%, लघु एवं प्रावधिक भाग 13% हेतु लघुकृत अभ्यर्थी आयोग द्वारा जारी विज्ञापन क्रमांक, मुख्य भाग प्रावधिक भाग हेतु पृथक पृथक विज्ञापित पदों के सूक्ष्म अवलोकन उपरांत ही अभ्यर्थी अग्र मान्यता ऑनलाइन सबमिट करे। आपका यदि 87% के लिए तो 87% के अकॉर्डिंग भरे, 13% में है तो 13% के अकॉर्डिंग आप इसे सबमिट करें। साक्षात्कार हेतु उपस्थित अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन अग्र मान्यता नहीं भरने की स्थिति में आयोग द्वारा संलग्न अग्र मान्यता पत्रक के क्रम अनुसार ही ऐसे अभ्यर्थियों का अग्र मान्यता स्वमय ही भरी मानी जाएगी एवं इससे परिवर्तन के संबंध में किसी प्रकार का कोई अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसका मतलब यह है कि आपने अभी जो पोस्ट प्रेफरेंस दे दिया है, ऑफलाइन सबमिट किया है, आपको ऑनलाइन सबमिट करना है। यदि आप ऑनलाइन सबमिट नहीं करते हैं तो आपने जो ऑफलाइन में दिया है उसे ही वो काउंट करेंगे कि आप ऐसी ही प्रेफरेंस चाहते हैं। यदि आप इस प्रेफरेंस में और भी चेंजेस चाहते हैं तो आप ऑनलाइन सबमिट करें। ऑनलाइन सबमिट करने पर जो चीजें होगी ऑनलाइन को फर्स्ट प्रेफरेंस दिया जाएगा। यदि आप ऑनलाइन नहीं भर पाएंगे तो आप जो ऑफलाइन जो आपने जमा कर चुके हैं उसे ही काउंट करेंगे। अब इन्होंने कुछ विशेष इंस्ट्रक्शन भी दिए हुए हैं, देखते हैं क्या है विशेष। ऑनलाइन अग्र मान्यता भरते समय दर्शित समस्त निर्देशों का सूक्ष्मता से अवलोकन करने के उपरांत ही अभ्यर्थी अग्र मान्यता अंकित करना सुनिश्चित करें। ऑनलाइन अग्र मान्यता के आधार पर लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार के प्राप्त अंकों की मेरिट सूची अनुसार अंतिम चयन परिणाम तैयार किया जाता है। अतः अभ्यर्थी द्वारा एक बार ऑनलाइन अग्र मान्यता सबमिट किए जाने के उपरांत किसी भी स्तर पर किसी भी प्रकार के परिवर्तन संशोधन का कोई प्रावधान नहीं है। अतः आवेदक ध्यानपूर्वक अपनी अग्र मान्यता सबमिट करे। जब आप ऑनलाइन प्रेफरेंस भर रहे हैं, ऑनलाइन तो बहुत अच्छे से देखें, बहुत अच्छे से। एक गलती आपकी यहां पर इसे बहुत अच्छे से फोकस्ड अप्रोच के साथ में सबमिट करें। आपकी एक गलती, आप जिस पोस्ट को चाह रहे हैं उसको ना पहली प्रेफरेंस देते किसी दूसरे को डाल दिया तो आपकी पोस्ट प्रेफरेंस उस लेवल पर आ जाएगी। यही है सब कुछ डिसाइड करने वाला पोस्ट प्रेफरेंस। आप ऑनलाइन सबमिट करें, दुनिया की पूरी टेंशन को हटा के इस पे फोकस करके डाले, क्योंकि यहां पर एक गलती और यहां पर कोई मान्य नहीं होगा कि साइबर कैफे वाले ने गलती कर दी, एमपी ऑनलाइन वाले ने गलत भर दिया, उसे तो फॉर्म भरना है, उसे पोस्ट प्रेफरेंस नहीं पता। आप देखें कि आप कुछ बड़ी गलती तो नहीं कर रहे। एक बार सबमिट करने के बाद, प्रिंट आउट निकलने के बाद बहुत अच्छे से प्रेफरेंस देखे, अदरवाइज आप बहुत अच्छे मार्क्स भी लाएंगे लेकिन आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस ही आपको पोस्ट अलॉट होगी। तो आप इस प्रेफरेंस को देखें, इसमें बिल्कुल भी आपको गलती नहीं करना है। उसी के बाद में और आगे चलें। जिन पदों पर शारीरिक मापदंड आवश्यक है, अभ्यर्थी अग्र मान्यता भरने के पूर्व विज्ञापन अनुसार स्वयं का शारीरिक परीक्षण अनिवार्यता करने के पश्चात ही उस पद का चयन करे। भविष्य में चयनित अपात्र होने पर अभ्यर्थी स्वयं उत्तरदायी है। जिसमें फिजिकल स्टैंडर्ड मांगा है, आप पहले अपना देखिएगा, आप फिजिकल स्टैंडर्ड के लिए एलिजिबल भी है। यदि आप एलिजिबल नहीं है उस स्टैंडर्ड के तो उस पोस्ट को प्रेफरेंस में ना डाले, क्योंकि उन्होंने क्लियर लिखा कि भविष्य में चयनित और अपात्र होने पर अभ्यर्थी स्वयं उत्तरदायी होगा। अब आपने यहां पर दो चीजें देखी कि क्या क्या दो चीजें मांगी गई, तो हम उसको देख लेते हैं। अब आपके लिए सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट यह है कि आपको 5 प्रतियों में, साक्षात्कार दिवस को 5 प्रतियों में यह प्रारूप ले जाना है, उपस्थित होना है। साथ ही जो अग्र मान्यता है उसको साक्षात्कार दिवस को 2 प्रति में ये ले जाना है। इसे ऑनलाइन भरना है, इसे ऑफलाइन साथ में लेके जाना, लेकिन ऑनलाइन भरेंगे इसकी भी 2 कॉपियां आपको लेके जाना है। अब उन्होंने ये भी कहा है कि प्रारूप इन लोगों ने सबमिट कर ही दिया है। ये है मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग परीक्षा, राज्य सेवा परीक्षा, मुख्य भाग 87%, प्रावधिक 13 के लघुकृत आवेदकों की अग्र मान्यता पत्रक।
अब यहां पर इन्होंने सब कोड दिया है, पद का नाम दिया है, श्रेणी दी हुई है, ये द्वितीय श्रेणी के हैं, ये तृतीय श्रेणी के हैं, इनके वेतनमान भी दिए हैं, सब कुछ लिखा हुआ है। और इसी के बाद में विभाग का नाम लिखा और यहां पर लिखा है वरीयता क्रम। आप क्या पोस्ट प्रेफरेंस, ये तो ऑनलाइन सबमिट करेंगे उसके बाद प्रिंट आउट निकलेगा, यहां पर पोस्ट प्रेफरेंस है। इसे बहुत समझदारी से भरे, बहुत शांति से भरे, बिल्कुल देखे, कोई जल्दबाजी नहीं, बिल्कुल घबराने का नहीं, सब कुछ यही है, यही आपकी पोस्ट डिसाइड करेगा। अब कोई व्यक्ति मान लो आप गए सबमिट करवाने, एमपी ऑनलाइन वाला नहीं जानता है कि आपको डालना है उप प्रशासनिक सेवा उप जिला अध्यक्ष फर्स्ट प्रेफरेंस पे। उस एमपी ऑनलाइन वाले की गलती से मान लो एक कोई सा नीचे वाला पहली प्रेफरेंस पे आ गया, आप क्या करेंगे? आयोग में भी क्या करेंगे, इसलिए इसको बहुत अच्छे से ध्यान दे, फुल फोकस्ड होकर के फुल अप्रोच के साथ में जाए, तभी इसे फिलअप करे। उसी के बाद में इन्होंने फिर दिया है, यह है आपका आवेदक की संक्षिप्त जानकारी, जो ने कहा है कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग इंदौर व्यक्तिगत विवरण साक्षात्कार हेतु आवेदक की संक्षिप्त जानकारी 5 प्रतियों में ये ले जाना है। मुख्य, आप 87% में आते हैं, आप 13% में आते हैं, आपका नाम रहेगा, आपका रोल नंबर रहेगा, यहाँ फोटो रहेगी, साक्षात्कार की तिथि, किस दिन साक्षात्कार है, कोड क्रमांक, नाम बिना मध्य व उपनाम के आपको हिंदी में नाम लिखना है, आपको इंग्लिश में नाम लिखना है, ना मिडिल नेम लिखना है, ना आपका लास्ट वाला नाम लिखना है। निवास स्थान केवल शहर का स्थान, आपको यह भी नहीं बताना है कि कहां पे है, निवास स्थान केवल शहर का नाम लिखना है, 1 2 3, जहां 3 वर्ष से अधिक निवास किया हो उसके बारे में, 10वीं 12वीं ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट अन्य जो भी है, उपाधि बोर्ड संस्था विषय सब कुछ। और एक अच्छी चीज, अब आपका इंटरव्यू होगा ना, आपका डेप फॉर्म नहीं होगा, केवल यही होगा इंटरव्यू बोर्ड के सामने, जिससे इंटरव्यू बोर्ड इंटरव्यू लेगा। और इसे ही आप देखोगे तो इन लोगों ने समराइज्ड वे में डाल दिया है। आपका एजुकेशन हो गया, आपका नाम हो गया, कोड क्रमांक, जिला मतलब कहां कहां पर है वो, एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी एनसीसी एनएसएस हो, विशेष योग्यता का अनुभव कहीं पे हो तो वो, सेवारत कार्य का अनुभव। अब शासकीय सेवक के लिए देखो कितना अच्छा फॉर्मेट, शासकीय अर्ध शासकीय निजी क्षेत्र क्लियर दिखेगा। और अब बहुत अच्छा इंटरव्यू ये हो जाएगा कि जब भी इंटरव्यू बोर्ड इंटरव्यू लेगा, एक ही पेज होगा, उसके पास सब चीजें होगी। अभी तक क्या होता था, पेज पलटाते थे, कोई ये पूछ रहा है, कोई वो पूछ रहा है, कोई वो पूछ रहा है, 36 कॉलम में इंफॉर्मेशन भरना है, क्या पता क्या चीजें चल रही, एक ही पेज पे है। यहाँ पे दिखेगा शासकीय है, अर्ध शासकीय निजी है तो पदनाम, कब से कब तक, श्रेणी क्या है, कंपनी क्या है, कार्यालय का पता क्या है, रुचि अभिरुचि बिल्कुल आपकी क्या हॉबी वगैरह है वो, चयन में सहायक जानकारी, शासकीय सेवा में नियोजित होने का उद्देश्य केवल 50 शब्दों में, यहां पर आप लिखेंगे कि आप क्यों शासकीय सेवा में आना चाहते हैं। उसी के बाद में आप देखोगे आवेदक के हस्ताक्षर, हस्ताक्षर बोर्ड का अध्यक्ष, कितना अच्छा कर दिया है इंटरव्यू का पैटर्न, जो सभी लोग चाह रहे थे। अब जो बड़े से बड़े लेवल का जो डिफरेंस क्रिएट होता था साक्षात्कार में, अब वो नहीं होगा। अब डिफरेंस क्रिएट अब होगा कैसे, आपकी पर्सनालिटी कैसी है, आपके आंसर्स कैसे हैं, आप रिप्लाई कैसे करते हैं। अब जो कुछ इंटरव्यू होगा, अब होगा साक्षात्कार, जो स्वयं एट टाइम उपस्थित होकर के होगा, यही होगा सबसे अच्छा साक्षात्कार। तो आपको ये पूरी इंफॉर्मेशन कैसी लगी, आपने ये वीडियो को देखने के बाद आपको बहुत सारी डिटेल भी मिली होगी। एक बहुत सारे बच्चे हैं कि तैयारी भी कर रहे हैं, सभी चीजें कर रहे हैं, एक बच्चों को फॉरेस्ट की भी तैयारी कर रहे हैं, फॉरेस्ट सर्विस में भी बड़ा इंतजार है बच्चों को कि तैयारी करना है, क्या करना है, कैसे करना है। तो हम एक चीज बताएं कि अभी जिन बच्चों को फॉरेस्ट सर्विस में बड़ी दिक्कत हो रही कि कहां से करे, कैसे तैयारी करे, तो बिल्कुल दीपश्री एकेडमी राज्य वन सेवा की परीक्षा की तैयारी करवाने वाला एकमात्र संस्थान दीपश्री एकेडमी अपनी राज्य वन सेवा परीक्षा एमपीपीएससी फॉरेस्ट 2026 के लिए भी फाउंडेशन बैच रन कर रहा है। प्री मेंस सभी प्रकार की हम क्लासेस प्री भी पढ़ा रहे हैं, मेंस भी, साक्षात्कार की भी तैयारी करवाएंगे। तो हमारी क्लासेस चली रही है। साथ ही जो भी बच्चे ऑनलाइन या ऑफलाइन जैसे भी ज्वाइन होना चाहते हैं, ऑफलाइन हमारे सेंटर पर चल रही क्लासेस, ऑनलाइन हमारी एप्लीकेशन पर चल रही है, और प्री मेंस इंटरव्यू हम सभी की प्रिपरेशन करवा रहे हैं। आप जो भी बच्चे तैयारी करना चाहते हैं, अब इस वीडियो के माध्यम से, जिनका इंटरव्यू तो सिविल सर्विस वालों का इंटरव्यू है, साथ ही बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो चेंजेस हुआ है, सभी के लिए चेंजेस हुआ है, साथ ही जो फॉरेस्ट की तैयारी करना चाहते हैं जुड़े दीपश्री एकेडमी के साथ में। और भी यदि आपको कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप दिए गए नंबरों पर कांटेक्ट कर सकते हैं, यही क्लास का नंबर है। और फॉरेस्ट की तैयारी करवाने वाले बच्चे जुड़े दीपश्री एकेडमी। तो आज जो साक्षात्कार में चेंजेस किया है, बड़ा पॉजिटिव लेवल पे चेंजेस किया, और ये बच्चों के लिए बड़ा फायदेमंद भी होगा। आपको साक्षात्कार, आप साक्षात्कार देने के लिए जाए, बिल्कुल नो टेंशन जाए, बहुत अच्छे से जाए,
और अपने साक्षात्कार को बहुत अच्छा सा दे, क्योंकि अब साक्षात्कार जैसा होना चाहिए वैसा होगा, क्योंकि इंटरव्यू बोर्ड को लिमिटेड ही चीजें पता होगी। धन्यवाद साथियों।